नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर जो अब राजनीतिक तकरार का कारण बन चुकी है। जी हाँ, इस मामले में दो सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती आमने सामने आ गए हैं। राजनीति के गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है और दोनों के बयानों ने राजनीति में उबाल ला दिया है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद जहाँ सड़कों पर तनाव था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब यह मुद्दा केवल कानून व्यवस्था का नहीं है बल्कि राजनीति का भी बन चुका है। पहले तो मिथुन चक्रवर्ती जो एक अभिनेता ने से भाजपा नेता बने हैं ने बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दंगों के दौरान बस तमाशा देखने के लिए आती है, वह केवल दर्शक बनकर बैठती है और हालात की गंभीरता को नजरअंदाज करती है। उनका ये बयान प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। मिथुन ने वक्फ संपत्तियों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इन संपत्तियों पर नेताओं का कब्जा है, जो हिंदू समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को अपनी निजी फायदे के लिए उपयोग किया जा रहा है और इससे आम हिंदू परिवारों को नुकसान भी हो रहा है। जी हाँ, मिथुन ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी बन चुके हैं और स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। वही शत्रुघ्न सिन्हा जो खुद एक अभिनेता से नेता बने हैं ने मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर तीखा पलटवार किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मिथुन भाजपा के दबाव में आकर यह बयान दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने मिथुन को अपना अच्छा दोस्त बताया, लेकिन ये भी कहा कि मिथुन राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उन्हें राजनीति में लाया गया है। उन्होंने मिथुन के बयान को नकारते हुए कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर बात नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, मुर्शिदाबाद में हुए इस हिंसा पर बवाल तब और बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के नेता इस पर मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके सहयोगियों ने इसे केवल एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना दिया है। उनका कहना था कि बंगाल में जो हिंसा हुई उसे मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का यह कहना भी था कि यह सब भाजपा और मोदी समर्थकों का काम है जो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हिंसा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उन्हें अपनी सरकार के सहयोगियों को संतुष्ट कर रखने की कोशिश करनी पड़ रही है। उनका कहना था कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि ममता सरकार के वोट बैंक को खुश करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया है। इस मामले में दोनों नेताओं के बयानों ने बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, जहां एक और मिथुन चक्रवर्ती अपनी बातों से बीजेपी के पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वही शत्रुघ्न सिन्हा इसे केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम मानते हैं। क्या बंगाल में हिंसा की समस्या केवल राजनीतिक खेल बन चुकी है या फिर यह असल में गंभीर मुद्दा है? क्या इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या यह केवल शब्दों की जंग बनकर रह जाएगा? यह सवाल हर किसी के मन में है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा की यह कड़ी और राजनीतिक बयानबाजी देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या समझते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।